वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का सॉल्यूशन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 32 में बता रखा है ऑन 1 अप्रैल 2014 वीरू लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 2,50,000 एंड स्पेंट 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। ऑन 1 July 2016 one-third of machinery purchased on 1st July 2014 was sold for 15,000 and a new machinery at a cost of rupees 2 lakh was purchased on the same date. The company has adopted the method of providing depreciation at the rate 15% per annum on straight line method. Show the machinery account, provision for depreciation account and machinery disposal account for the 3 year ended 31 March 2015 to 31 March 2017। तो देखिए क्वेश्चन बता रखा है 1 अप्रैल 2014 को वीरू लिमिटेड ने परचेज करी मशीनरी 2,50,000 रुपीज की और साथ ही 50,000 बता रखे हैं उसके इंस्टॉलेशन में खर्च हुए। इसके बाद बच्चों आगे बता रखा है 1 जुलाई 2016 को क्या किया गया। 1 जुलाई 2016 को किया गया कि जो मशीनरी खरीदी थी 1 अप्रैल 2014 को उसका 1/3 पार्ट बेच दिया गया 15,000 रुपीज में और सेम ही डेट बच्चों क्या हुआ नई मशीनरी खरीदी गई। इसके बाद बताया गया नई मशीनरी खरीदी गई 2 लाख रुपीज की। इसके बाद बताया गया कि डेप्रिसिएशन 15% पे और स्ट्रेट लाइन मेथड का हमें यूज करना है। आपको मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक बात आपको जो याद रखनी है, समझनी है कि यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट होता क्या है। हालांकि मशीनरी अकाउंट को तो आपको पता ही होगा कि हम तो करते ही आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, बट ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कुछ अलग है। अब जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना होता है ना, जब हमें मशीनरी अकाउंट को की ट्रीटमेंट भी थोड़ी अलग तरीके से करनी होती है। तो सबसे पहले मतलब को समझ लेते हैं कि इन तीनों के क्या क्या मीनिंग होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा अकाउंट होगा बच्चों मशीनरी अकाउंट होगा जो हम बनाएंगे। इसको सर समझिएगा कि मशीनरी अकाउंट को जब हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाने के लिए क्या रखा है, तो मशीनरी अकाउंट किस तरीके से बनेगा। दिस अकाउंट शो द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। Since the problem used the provision for depreciation account method, the machinery account only deal with the cost। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें इसमें ओरिजिनल कॉस्ट एसेट की रिफ्लेक्ट करनी है। क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना ही रहे हैं तो सारा डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। आपको सिर्फ मशीनरी अकाउंट में क्या करना है, मशीनरी अकाउंट में डील होगी सिर्फ उसकी कॉस्ट पे, जो भी एसेट की कॉस्ट होगी उससे उसकी वैल्यू को हम मेंशन करेंगे। आई होप कि बच्चों यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये क्या है, दिस अकाउंट स्टोर ऑल द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द मशीनरी ओवर इट्स लाइफ। तो इस अकाउंट पे क्या होगा, जितना भी डेप्रिसिएशन लगा होगा एक मशीनरी पे वो सारा आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। और थर्ड जो है बच्चों है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये क्या होता है, दिस अकाउंट इज अ टेम्परेरी होल्डिंग प्लेस टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ द एसेट। ये एक टेम्परेरी अकाउंट है जो कि इसलिए बनाया जाता है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं जो भी मशीनरी हमने बेची है उसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सोल्ड एसेट इज ट्रांसफर्ड हेयर। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, तो इतनी भी इंफॉर्मेशन होगी मशीनरी के ऐसे जो भी एसेट सेल हुआ है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ही मेंशन करनी है बच्चों। तो आई होप कि यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम बनाएंगे। आप सबसे पहले सकते हैं इनिशियल। अब बात कर लेते हैं इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो कि हमें क्वेश्चन में बता रखी है। वो है हमें पहली मशीनरी की वैल्यू बता रखी है जो कि परचेज की है 2,50,000 रुपीज की प्लस 50,000 रुपीज इंस्टॉलमेंट के चार्जेस बता रखे हैं। टोटल जो कॉस्ट होगी मशीनरी 1 पे बच्चों 3 लाख रुपीज की होगी। डेप्रिसिएशन 15% पर एनम का आपको कैलकुलेट करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड का आपको यूज करना है, ये क्वेश्चन बता रखा है। अब आगे बता रखा है कि सोल्ड करा है 1/3 पार्ट मशीनरी का। तो मशीनरी का 1/3 पार्ट की क्या करिए, सेल करिए। इसका मतलब 1 लाख रुपीज का पार्ट हमने मशीनरी का बेच दिया है क्योंकि 3 लाख की टोटल मशीनरी है जिसका 1/3 हम करेंगे तो 1 लाख रुपीज होगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है मशीनरी का अभी भी 2 लाख रुपीज का रिमेनिंग पार्ट है मशीनरी नंबर 1 का। जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है मशीनरी 1 परचेज करिए 1 अप्रैल 2014 को 3 लाख रुपीज की। मशीनरी को सेल किया है, मतलब कि मशीनरी के 1/3 पार्ट को सेल किया है 1 जुलाई 2016 को 1 लाख रुपीज का। और मशीनरी
सेकंड परचेज करी है सेम ही डेट पे 2 लाख रुपीस की। तो चलिए अब इसको आगे समझते हैं। तो यहाँ तक तो बच्चों ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब आगे के इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है हमें 15% पर एनम के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड में। अब यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है जो कि हमारा ऑल जो कि 3 साल का हमें बनाना है अपना अकाउंट। तो 3 साल में जो डेप्रिसिएशन कितना है किस किस तरीके से कैलकुलेट होगा मैंने यहाँ पे ये समझा है। तो पहला जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 उस पर जो मैंने डेप्रिसिएशन बच्चों कैलकुलेट किया है ये मैंने जो पहली मशीनरी है ना उसको 2 सेपरेट पार्ट में डिवाइड किया है। पहली मशीनरी का 2 लाख रुपीस है और जो हमने मशीनरी सेल कर दी वो 1 लाख रुपीस की है। तो यहाँ पे रिमेनिंग जो मशीनरी थी फर्स्ट मशीनरी में जो रिमेनिंग मशीनरी है वो 2 लाख की है और एक पोर्शन तो हमने सेल ऑलरेडी कर दिया ना, मतलब कि क्वेश्चन बता रखा है सेल कर दिया तो 1 लाख रुपीस का वो है। तो 31 मार्च 2015 जो कि हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ना, तो मशीनरी नंबर 1 पे जो बच्चों 2 लाख रुपीस की थी इस पे डेप्रिसिएशन 30,000 होगा और जो मशीनरी नंबर 1 का पार्ट हमने सोल्ड करा है 1 लाख रुपीस का इस पे डेप्रिसिएशन 15,000 का होगा। तो टोटल एनुअल डेप्रिसिएशन पहले साल का 45,000 रुपये होगा 45,000 रुपीस। इसके बाद सेकंड फाइनेंशियल ईयर हमारा है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक। तो सेम ही यहाँ पे भी आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 2 लाख का 15% फर्स्ट मशीनरी जो रिमेनिंग रह गई है उस पर डेप्रिसिएशन 30,000 रुपीज होगा और 1 लाख रुपीज पे डेप्रिसिएशन 15% करेंगे जो 15,000 रुपीज होगा जो कि 1 लाख रुपीज का मशीनरी का पार्ट हमने सेल कर दिया है। तो इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो टोटल सेकंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा ना बच्चों वो कितना होगा वो 45,000 रुपीज होगा। और जो थर्ड फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे क्या हुआ कि थर्ड फाइनेंशियल ईयर जो था 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक थर्ड फाइनेंशियल ईयर था जिसमें हमने ये मशीनरी नंबर 1 को ऑलरेडी बेच दिया पर यहाँ पे भी 3 महीने यूज करके बेचा। तो 2 लाख वाले पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा जो कि 30,000 होगा। जो 1 लाख का पोर्शन हमने बेच दिया फर्स्ट मशीनरी का इस पे जो डेप्रिसिएशन होगा वो 3/12 करके आप कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक हमने उसे यूज करा है और जुलाई में हमने बेचा है 1 जुलाई में। तो 1 जुलाई तक 3 महीने होते हैं। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 15/100 मल्टीप्लाई 3/12 करेंगे तो 3,750 रुपीज का डेप्रिसिएशन आएगा मशीनरी नंबर 1 पे जो कि सेल करी है हमने। तो ये 3,750 का डेप्रिसिएशन है और इसी डेट पे हमने 1 जुलाई पे ही हमने क्या करा है कि एक न्यू मशीनरी हमने परचेज करी है 2 लाख रुपीज की। अब जो 2 लाख रुपीज की मशीनरी परचेज की है इस पे भी 15% डेप्रिसिएशन है बट 9 महीने के लिए लगेगा 1 मार्च से लेके मार्च 31 तक हमारे 9 मंथ होते हैं। यहाँ पे तो 3 मंथ के लिए इसलिए लगा क्योंकि 1 जुलाई को बेच दी तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक हमने 3 मंथ होते हैं। यहाँ पे 1 जुलाई को खरीदी एक मशीनरी तो 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो सेकंड मशीनरी पे होगा जो कि 2 लाख रुपीस का है वो 22 लाख रुपीस की मशीनरी है वो 22,500 रुपीस होगा। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन बनता है बच्चों वो बनता है 56,230 रुपीस का। कैसे? जिसमें आप 30,000 प्लस 22,500 प्लस 3,750 जोड़ेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन 56,250 रुपीस का बनता है। कौन से ईयर का? ईयर नंबर 1 अप्रैल 2016 से जो ईयर हमारा है कब तक का? अब 31 मार्च 2017 तक का। तो ये पूरा डेप्रिसिएशन 56,250 का है। तो देखिए जो ईयर 31 मार्च 2015 को एंड हो रहा है वो 45,000 का डेप्रिसिएशन है। जो ईयर 31 मार्च 2016 को एंड हो रहा है 45,000 का डेप्रिसिएशन इस पे भी है और जो ईयर 31 मार्च 2017 को एंड हो रहा है इस पे डेप्रिसिएशन 56,250 का है। अब जरा कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की मशीनरी को बेच के क्या प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो यहाँ पे जो मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा है वो सिर्फ पहली मशीनरी का ही किया जो कि जिस पार्ट को हम बेचना चाह रहे हैं 1/3 पार्ट को बेचना चाह रहे हैं ना, तो 1 लाख रुपीस का अमाउंट मशीनरी का अमाउंट है जिसे बेचना है और कब बेचना है 1 जुलाई 2016 में बेचा है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों साल का हम डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि मैं आपको प्रीवियसली बच्चों शो कर चुका हूं। आप देखेंगे तो ये देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ जो हमारा डेप्रिसिएशन होगा वो मशीनरी 1 का जो है वो ये पहले साल 15,000 दूसरे साल 15,000 और तीसरे साल जिसको वो बेचा गया 1 जुलाई को तो 3,750 रुपीज है। तो यहाँ पे भी मैंने यही बात करी है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ना बच्चों 1 अप्रैल 2014 से 1 जुलाई 2016 तक तो पहले ईयर का 15,000 दूसरे ईयर का 15,000 था और तीसरे ईयर का 3,750 रुपीज था। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन था बच्चों वो 33,750 था। टोटल डेप्रिसिएशन 33,750 रुपीज का था। कहने का मतलब ये कि आफ्टर द डेप्रिसिएशन ना 1 जुलाई 2016
तक भी जो मशीनरी हमने बेची है, 1 लाख रुपए की मशीनरी जो हमने बेची है उसकी वैल्यू 66,250 रुपीज की थी, बट हमने उसको 15,000 में बेच दिया, तो हमने उसको लॉस में बेच दिया। जो कि कितने लॉस में बेच दिया हमने, 66,250 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 51,250 के लॉस में हमने उस मशीनरी को बेच दिया। अब हम सेम ही चीज बच्चों अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ तक तो मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन समझाई। अब सिंपल हम मशीनरी अकाउंट के बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और उसके बाद हम बनाएंगे अपना मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में बच्चों शुरुआत होगी डेबिट साइड से। तो मैंने बताया यहाँ पे सिर्फ आपको कॉस्ट की बात करनी है, बाकी वो सबको डेप्रिसिएशन वगैरह इसमें नहीं कैलकुलेट करना, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं और सेल परचेज की बात भी आपको इसमें नहीं करनी है, क्योंकि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी हम बना रहे हैं। तो सीधा कॉस्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2014 को हमने मशीनरी खरीदी थी टू बैंक अकाउंट में। मशीन नंबर 1 खरीदी थी, 3 लाख रुपीज की खरीदी थी हमने, जो उसकी कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन था, तो 3 लाख रुपीज की मशीनरी थी। और सेम ही अमाउंट को आप क्या करेंगे, सेम ही आप 31 मार्च 2015 लिख के पहला फाइनेंशियल ईयर एंड करेंगे और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन में 3 लाख रुपीज माइनस करेंगे। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन इसलिए कैलकुलेट नहीं करा क्योंकि वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे जब मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगा। तो अब क्या हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर हुआ 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक। जो बैलेंस कैरी डाउन था इसे ब्रॉट डाउन किया, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के 3 लाख रुपीस मेंशन करेंगे और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस करेंगे तो 31 मार्च 2016 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन को लिख के 3 लाख रुपीस मेंशन करेंगे। अब क्या हुआ था, फिर न्यू फाइनेंशियल ईयर होगा तो 1 अप्रैल 2016 को जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ था उसे ब्रॉट डाउन करेंगे 3 लाख रुपीस का, और इसी ईयर में 1 जुलाई को हमने एक और मशीनरी खरीदी थी, तो टू बैंक अकाउंट लिख के 2 लाख रुपीस आप मेंशन करेंगे। अब क्या हुआ कि 1 जुलाई को इसी ईयर में 1 अप्रैल 2016 से और 31 मार्च 2017 तक जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमने मशीनरी का एक पार्ट जो कि 1 अप्रैल 2014 को मशीनरी खरीदी थी, इसका 1/3 पार्ट हमने बेच दिया। तो यहाँ पे आपको 1 जुलाई लिख के 2016, क्योंकि बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आपको मेंशन करना है, क्योंकि मशीनरी का फर्स्ट पार्ट हमने सोल्ड करा कितने में, 1 लाख रुपीस में। तो मैंने बताया कि सारा जो सेल परचेज प्रॉफिट लॉस है ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट लिखना है और 1 लाख रुपीस आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, क्योंकि ये बैलेंस मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से हमें पता चला है कि इस दिन हमने ये मशीनरी को बेच दिया। तो 1 जुलाई लिख के सिर्फ अमाउंट आपको मेंशन करना है, डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट नहीं करा, सिर्फ अमाउंट जो मशीनरी सेल कर दी है तो क्रेडिट साइड हमने मेंशन करना है 1 जुलाई लिख के, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट लिख के 1 लाख रुपीस मेंशन करने हैं। इसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस होगा बच्चों 31 मार्च 2017 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के 4 लाख रुपीस का क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब जो क्लोजिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2017 के लिए वो होगा ओपनिंग बैलेंस होगा जो कि 4 लाख रुपीस है, क्योंकि 1 लाख को जब आप 5 लाख में से माइनस करेंगे तो 4 लाख रुपीस आएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मशीनरी अकाउंट बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बच्चों कोई डाउट नहीं होगा। ये जो अमाउंट आया है आपका यहाँ पे देख रहे हैं बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये डिस्पोजल अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 1 लाख रुपीस का मशीनरी हमने बेच दिया। तो जो अमाउंट का मशीनरी हमने बेचा है वो अमाउंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे कोई सेल परचेज प्रॉफिट लॉस मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी हम सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारा, जब अब हमने ये मशीनरी अकाउंट बना दिया है अब हम बनाएंगे बच्चों अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसके लिए कुछ बातें मैं आपको फिर समझाना चाहूंगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए जो कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता क्या है, द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज अ लायबिलिटी अकाउंट और अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट आप इसे बोल सकते हैं, यूज्ड व्हेन अ फर्म फॉलो द प्रोविजन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ये तब यूज किया जाता है जब फर्म फॉलो करती हो प्रोविजन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मतलब पहले से ही उन्होंने एक प्रोविजन निकाल के रख लिया है जिसके तहत वो चार्ज कर रही, जिसके तहत वो डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इसके बाद मेंशन है व्हाई वी यूज इट, इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन डायरेक्टली फ्रॉम द एसेट अकाउंट द डेप्रिसिएशन amount is calculated here. The asset account also show the asset original cost. तो यहाँ पे क्या है, इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन डायरेक्टली फ्रॉम द एसेट, क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे कि मशीनरी अकाउंट में से डिडक्ट करते जाते थे डेप्रिसिएशन, बट अब क्या है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो जो डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो एक्यूमुलेटेड होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेटेड होता जाएगा। द एसेट अकाउंट ऑलवेज शो द एसेट ओरिजिनल को, जो एसेट अकाउंट है मतलब कि जो मशीनरी अकाउंट है वो मशीनरी की एक्चुअल कॉस्ट ही लेके चलेगा, जैसा कि मैंने आपको मशीनरी अकाउंट में बताया। इसके बाद क्या है, सिंस इट इज अ लायबिलिटी और प्रोविजन इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो इसका क्या होगा, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। दिस इज व्हाई द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंसिंग ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस जो होगा इसका, जो हम कैरी साइड
क्रेडिट साइड शो करेंगे वो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके शो करेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस करके शो करेंगे हम, और टू बैलेंस कैरी डाउन से हम क्लोजिंग बैलेंस शो करेंगे डेबिट साइड। तो आई होप कि इन बातों को आपको इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपना प्रोविजन फॉर। तो सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा बच्चों 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक, ये हमारा फर्स्ट ईयर होगा। तो यहाँ पे देखिए 31 मार्च को क्रेडिट साइड आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लिखना है 45,000, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे मशीनरी अकाउंट में भी क्रेडिट साइड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपको क्रेडिट साइड से शुरुआत करनी है, 31 मार्च 2015 लिखना है, क्योंकि 31 मार्च 2015 मतलब कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे ही कैलकुलेट करते थे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के 45,000 रुपीज अमाउंट मेंशन करेंगे। और डेबिट साइड बच्चों आप 31 मार्च 2015 की डेट लिखेंगे और टू बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। यहाँ पे 45,000 से आप मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड, आप डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन लिखे 45,000 रुपीज मेंशन करेंगे। डेबिट साइड भी वैसा करेंगे, दिस इज द बैलेंस कैरिड डाउन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे जो डेबिट साइड हमने मेंशन किया ये टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंशन किया हमने, जो अप टू द एंड ऑफ 2015, तो 2015 के एंड तक था। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर का बनाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा बच्चों, 1 अप्रैल 2016। अब हम नेक्स्ट ईयर का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में नेक्स्ट ईयर बनाएंगे हम, जो कि आपको 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर है सेकंड। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे, 45,000 रुपीज आप लिखेंगे। तो 2016 1 अप्रैल लिख के बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके 45,000 रुपीज लिखिएगा। क्यों लिखिएगा, द एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज ब्रोट फॉरवर्ड। जो प्रीवियस ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, वो आपने क्या करा है, वो आपने इस ईयर में फॉरवर्ड किया है, मतलब कैरी फॉरवर्ड हुआ है। इसके बाद क्या 31 मार्च क्रेडिट साइड डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, जो कि सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन था हमारा। जो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन भी मैंने आपको जब डेप्रिसिएशन समझा रहा था वहां पे बताया था कि 45,000 का है, तो वो भी आपको क्रेडिट साइड ही मेंशन करना है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लेके 45,000। और डेबिट साइड आपको क्या करना है, डेबिट साइड आपको टू बैलेंस कैरी डाउन करके जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आपका 45,000 प्लस 45,000, तो 90,000 का अमाउंट आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। तो यहाँ पे 2 साल का बच्चों हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलेंगे अपने थर्ड ईयर पे। तो थर्ड ईयर पे जाने से पहले कुछ बातें समझनी होगी, क्योंकि ये ईयर है जहाँ पे सेल हुई थी बिजनेस में, मतलब ये 1/3 मशीनरी की हमने सेल करी थी। तो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की बात होगी यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले 1 जुलाई को क्या हुआ है कि डेबिट साइड आपको टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 33,750 रुपीज मेंशन करना है। ये वो डेप्रिसिएशन है बच्चों 33,750 रुपीज, जो मशीनरी बेची गई थी ना 1 लाख रुपीज पे, तो उस पे जो 3 साल का डेप्रिसिएशन बना था जब मशीनरी बेची गई, मतलब कि 1 जुलाई 2017 तक का जो 1 जुलाई 2016 तक का जो डेप्रिसिएशन बना था वो 33,750 रुपीज था। ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए समझा चुका हूँ, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। दिस इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द स्पेसिफिक मशीनरी दैट वाज सोल्ड। तो जो उनकी मशीनरी बेची है उसका जो डेप्रिसिएशन था 2 साल 3 महीने का, वो 33,750 रुपए था। इस बात को आपको आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। When an asset is sold under the provision method, its original cost from the asset and its accumulated depreciation from the provision must be removed from the book। जब क्या होता है, जब कोई एसेट बेचते हैं हम प्रोविजन मेथड के थ्रू, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो होती है एसेट में से वो, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में से हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, वी रीडेबिट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू रिमूव 33,750। तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड 33,750 रुपीज मेंशन करेंगे। क्यों मेंशन करेंगे, क्योंकि हमें रिमूव करना है डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से। दिस अमाउंट इज ट्रांसफर टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन दी सेल। तो ये जो अमाउंट होगा ये ट्रांसफर करेंगे हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पे, क्योंकि हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पे सब लॉस और सेल परचेज, मतलब सेल्स और प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो ये हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्रेडिट साइड आपको 31 मार्च लिख के जो बैलेंस आपने क्रेडिट साइड सबसे पहले आपको क्या करना है, 31 मार्च लिख के आपको सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रो डाउन लिखना है, जो कि 90,000 का था। प्रीवियस ईयर का बैलेंस यहाँ पे आपको ब्रो डाउन करना है, जो कि हमारा कैरी डाउन था, जब यहाँ पे ब्रो डाउन हो जाएगा। और फिर 31 मार्च लिख के आपको 2070 लिख के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जो कि 56,250 रुपीज का था। ये 56,250 का डेप्रिसिएशन कैसे था बच्चों, ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन था। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन था 2 लाख वाली मशीनरी पे, जो कि पूरे साल का कैलकुलेट किया था। 1 लाख रुपीज वाली मशीनरी
मशीनरी जो हमने सेल करी उस पर 3 महीने कैलकुलेट हुआ था, और 2 लाख की जो नई मशीनरी हमने परचेज की थी उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन, उसके पे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करके हमारा आया था वो 56,250 रुपीज था। जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कराया था उसमें मैंने लास्ट में बताया था, लास्ट ईयर का आप कैलकुलेट करेंगे तो 56,250 रुपीज होगा। डेबिट साइड तो आपको मेंशन करना है, मैंने बताया तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि ये अमाउंट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 1 जुलाई डेट लिखनी है 2017, क्योंकि इसी दिन पे क्या हुआ था, इसी दिन पे मशीनरी को सेल किया था, तो टोटल डेप्रिसिएशन था 33,750 रुपीज। कौन सी मशीनरी पे? जो मशीनरी हमने सेल करी। अब आप टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल 1,46,250 रुपीज आएगा, जिसमें से 33,750 माइनस करेंगे तो जो बैलेंस कैरी डाउन होगा 1,12,500 रुपीज का होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बच्चों क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आई होप कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड 1 जुलाई लिख के टू मशीनरी अकाउंट करके, जो मशीनरी अकाउंट जो बेच रहे हैं हम, जिस मशीन को बेचा जा रहा है उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि 1 लाख रुपीज की थी। अब इस पे क्रेडिट साइड डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से हमें पता चल गया है कितना अमाउंट का डेप्रिसिएशन था 1 लाख रुपीज पे, 33,750 रुपीज का डेप्रिसिएशन था। मैं फिर रिपीट करता हूँ किस तरीके से कैलकुलेट हुआ। जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा था वहां पे जाके आपको देखना होगा कि किस तरीके से हमने 33,750 रुपीज कैलकुलेट हुआ था। ये 2 साल 3 महीने का डेप्रिसिएशन है। इसके बाद फिर 1 जुलाई लिख के बाय बैंक अकाउंट लिखना होगा, जो कि 15,000 रुपीज का अमाउंट था जिसमें हमने बेचा, और फिर 1 जुलाई लिख के बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना होगा, जितना हमें लॉस हो गया था, जो मैंने आपको बताया 51,250 का लॉस हुआ था। ये भी मैं आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता चुका हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।